25 जून 2009 का सूरज मामूल के मुताबिक तुलू हुआ, लेकिन किसे मालूम था कि यह दिन एक गैर मामूली दिन साबित होगा। दोपहर को 2:40 से 3:15 बजे के दरमियान गूगल का सिस्टम क्रैश हो गया। गूगल पर सर्च करने वाले सार्फिन को अपने किसी भी सवाल का जवाब सिर्फ एरर की सूरत में मिलता था, और वो भी पूरे 25 मिनट तक। गूगल के माहिरीन ने फ़ौरन गूगल के हिफाजती निज़ाम को चेक किया कि कहीं हैकर्स ने हमला तो नहीं कर दिया, मगर फिर मालूम पड़ा कि माइकल जैक्सन की मौत हो गई है और उसकी मौत की खबर गूगल पर पब्लिश की गई, जिसे सिर्फ 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ा है। एक ऐसा शख्स जो कभी भी मरना नहीं चाहता था, एक ऐसा शख्स जो कि अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में सोता था, एक ऐसा शख्स जिसके खाने से लेकर पीने तक हर एक चीज़ की जांच पड़ताल की जाती थी और वो चीज़ फिर उसे खाने या पीने के लिए दी जाती, जिसे दुनिया अब तक सबसे बड़े डांसर के नाम से जानती है, जिसने अपनी ज़रूरत के लिए डोनर्स के तौर पर 5 आदमी घर पर रखे हुए थे, ताकि जब भी उसे किसी इंसानी जिस्म के आर्गन की ज़रूरत महसूस हो तो वह उन 5 आदमी में से किसी से भी दिल, जिगर या किडनी वगैरह ले सके। जो शख्स 150 सालों तक ज़िंदा रहने की ख्वाहिश रखता था, वो सिर्फ 50 सालों में ही मर गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो अपने चेहरे को हर वक्त छुपाए रखता था, और अगर किसी से मिलने की नौबत आती तो हाथ पर दस्ताने पहन लेता था? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि माइकल जैक्सन ने अपने चेहरे की कई बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई? आखिर क्यों वो दुनिया का मशहूर और मारूफ सिंगर हर रोज़ अपने जिस्म पर 20 से ज़्यादा इंजेक्शन लगवाता था? दोस्तों, ये वो सवालात हैं जो कि माइकल जैक्सन को पसंद करने वाले हर आदमी के दिमाग में आते रहते हैं कि दर्जनों डॉक्टर्स की टीम हर वक्त तैनात रखने वाला इंसान और अपनी बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाला इंसान माइकल जैक्सन क्या वाकई में मर गया? आज की इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे और माइकल जैक्सन की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी हकीकत आपको बताई जाएगी जो कि आप नहीं जानते होंगे। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। माइकल जैक्सन कौन था? अगर आप ये सवाल किसी बच्चे से भी पूछें तो वो भी कहेगा कि एक मशहूर और मारूफ पॉप सिंगर और डांसर था। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि माइकल जैक्सन कितना ज़्यादा फेमस था। ये बात भी सच है कि माइकल जैक्सन को चाहने वाले सिर्फ उनके गानों और डांस के मुंह पर नहीं, बल्कि उनके स्टाइल और अदाओं पर भी फिदा थे। माइकल के हेड और चेहरे पर गिरे बालों ने आहिस्ता आहिस्ता स्टाइल स्टेटमेंट का रूप धार लिया था। आज भी जब लोग माइकल के गानों पर झूमते हैं तो हेड पहनना नहीं भूलते। लेकिन अब सवाल ये आता है कि माइकल जैक्सन पब्लिक प्लेस पर हमेशा अपने चेहरे पर बाल और सिर पर हेड क्यों लगाए रखता था? दोस्तों, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। इनफैक्ट माइकल जैक्सन की 4 ख्वाहिशात थीं। पहली ये कि वो अपने गरीबी वाले माजी को हमेशा हमेशा के लिए भुलाना चाहता था। दूसरी ये कि वो ख़ुद को गोरा चिट्टा देखना चाहता था। तीसरी ये कि वो ख़ुद को गुमनामी से निकाल कर मशहूर करना चाहता था। और चौथी ये कि वो 150 सालों तक ज़िंदा रहना चाहता था। दोस्तों, माइकल जैक्सन अपने माँ बाप का 7वां बच्चा था। 1969 के दौर में माइकल जैक्सन और उसके बड़े भाइयों ने मिलकर एक बैंड बना लिया। ये चर्चेज़ और रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर गाने गाते थे और पैसे कमाते थे। इन्होंने 1969 में एक एल्बम रिलीज़ किया, मगर वो कामयाब ना हो सका। माइकल जैक्सन अपने भाइयों में छोटा था और इसका रोल तंबूरा और बम्बू बजाना होता था। दोस्तों, इसकी स्याह शक्ल की वजह से इसका वालिद इसे हर वक्त अपनी मजाक का शिकार बनाता था। ताहम माइकल ने तंग आकर घर छोड़ दिया। 1978 में अपना खुद का एक एल्बम मशहूर अमरीकी मौसीकार क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर रिलीज़ किया, और देखते ही देखते इस एल्बम की 1 करोड़ कापी फ़रोख्त हो गई, जिसने माइकल जैक्सन को रातों रात एक मशहूर सेलिब्रिटी बना दिया। और ये वो दौर था जब माइकल ने नजूमी को अपना हाथ दिखाया तो नजूमी ने ऐसे कहा था कि तुम 70 साल की उम्र पाओगे, मगर माइकल जैक्सन ने अपनी दौलत और गरूर के बलबूते पर कह डाला कि वो 150 सालों तक ज़िंदा रहेगा, क्योंकि वह दौलत ही नहीं है जिसमें तकब्बुर ना हो। दोस्तों, 1982 में माइकल जैक्सन का दूसरा एल्बम रिलीज़ हुआ, जिसकी 6 करोड़ कापियाँ 1 माह में ही फ़रोख्त हो गईं। और ये एल्बम, जिसका नाम थ्रिलर था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। इस एल्बम के रिलीज़ होते ही माइकल जैक्सन ने अपने गरीबी और तंगी वाले माजी और गुमनामी, इन दोनों चीज़ों से छुटकारा पा लिया था। माइकल जैक्सन के करीबी लोगों का मानना है कि वो ख़ुद को अपनी बुरी शक्ल की वजह से आईने में ख़ुद को देखना पसंद नहीं करता था। हालांकि शो के दरमियान माइकल इन सभी बातों को भूल जाता था, लेकिन स्टेज से उतरते ही माइकल को अपने चेहरे और रूप का डर घेर लेता था। इसी चीज़ से बचने के लिए माइकल ने अपने चेहरे की सर्जरी करवाई और अपने चेहरे को सफ़ेद कर दिया।
रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि माइकल की नाक की सर्जरी शायद ठीक तरह से नहीं हुई क्योंकि इसकी नाक टेढ़ी और चेहरे पर दरारें थीं, और यही वजह थी कि सफ़ेद दिखने के बावजूद भी माइकल अपने चेहरे को बालों से और सर पर हैट लगाए रखता था। दोस्तों, माइकल जैक्सन को अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो 150 सालों तक ज़िंदा रहना चाहता था, और यही वजह थी कि माइकल जैक्सन ऑक्सीजन के चैम्बर में सोता था। माइकल के घर में हर वक्त डॉक्टर्स की टीम तैनात रहती थी। इसके अलावा माइकल की हर खाने पीने की चीज़ का लैब में टेस्ट किया जाता था, और इसके बाद ही माइकल इसे इस्तेमाल में लाता था। माइकल अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के चैम्बर में सोता था। अब सवाल ये भी आ सकता है कि माइकल ऑक्सीजन के चैम्बर में ही क्यों सोता था। प्यारे दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि जब भी कोई इंसान रोज़ 2 घंटे ऑक्सीजन चैम्बर में सोता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, और यही वजह थी कि माजी में 3000 साल पहले ऑक्सीजन जब 30% थी तो इस वक्त लोगों की एवरेज उम्र भी ज़्यादा हुआ करती थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब माइकल जैक्सन की मौत हुई तो इसकी बॉडी की बहुत ही बारीकी से जांच की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला जब माइकल जैक्सन की मौत हुई तो इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 50 साल थी, और तब तक इसका पूरा जिस्म ऐसे हो चुका था जैसे सैकड़ों साल पुराना कोई खंडहर हो। इनके जिस्म की कई ज़रूरी हड्डियाँ गल चुकी थीं और कई हड्डियाँ टूटी हुई हालत में पड़ी थीं। इनके जिस्म पर सैकड़ों इंजेक्शन के निशानात थे। जिस जगह पर भी देखा जाता वहीं पर इंजेक्शन का निशान नज़र आता था। डॉक्टर्स का कहना है कि माइकल ने अपने चेहरे की इतनी बार सर्जरी करवाई थी कि उसे खुद भी अफसोस होता था कि वो अपने जिस्म पर कितना जुल्म कर रहा है, और प्लास्टिक सर्जरी वाले चेहरे को ठीक ठाक रखने के लिए उन्हें लगातार इंजेक्शन लेने पड़ते थे, और दर्द से बचने के लिए माइकल को पेन किलर टेबलेट्स लेना पड़ती थीं। और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि पेन किलर टेबलेट्स की ओवरडोज की वजह से माइकल की मौत हो गई। अब शायद आपके जहन में ये सवाल आ जाए कि जब दर्जनों डॉक्टर माइकल जैक्सन की देखभाल में मौजूद थे तब भी माइकल को मेडिसिन की ओवरडोज मिली भी तो कैसे। माइकल जैक्सन के चहेते डॉक्टर कॉनराड मरे पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा। मुकदमा चलने पर यह बात साबित भी हो गई थी कि पेन किलर टेबलेट्स की ओवरडोज की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई। साल 2011 में इस डॉक्टर को 4 सालों की सज़ा सुनाई गई, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से ही इन्हें महज 2 सालों में ही रिहा कर दिया गया। दोस्तों, माइकल जैक्सन एक हसास दिल का मालिक था। 1992 में माइकल जैक्सन ने हील द वर्ल्ड फाउंडेशन की बुनियाद रखी। इस फाउंडेशन का असल मकसद बच्चों का मुफ्त इलाज करना, बेघर अफराद को घर मुहैया करना और भूखे लोगों को खाना खिलाना था। लेकिन जैक्सन पूरी दुनिया के बच्चों को अपने इस फाउंडेशन से मुस्तफ़ीद करवाना चाहता था, लेकिन अफसोस इनके ख्वाबों की तामील से पहले ही इनकी मौत हो गई। माइकल जैक्सन के बारे में ये बात भी मशहूर है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसीलिए उन्होंने अपना नाम माइकल से तब्दील करके मिकाइल रख लिया था। लेकिन इस बारे में ज़्यादा लोगों का यही कहना है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, हाँ, मगर वो इस्लाम दीन को पसंद करते थे। अब शायद कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि माइकल ने इतनी ज़्यादा मेडिसिन ली, ऑक्सीजन चैम्बर में सोता था, किसी से हाथ मिलाता तो हाथों पर ग्लव्स पहन लेता था, अपनी खाने पीने की हर एक चीज़ का लैब में टेस्ट करवाता था, और सबसे बढ़कर उसके पास इतना पैसा था कि वो चाहता तो कई इंसानों को ख़रीद सकता था ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उनके जिस्म से कोई भी आर्गन ट्रांसप्लांट करवा सके। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि माइकल ने अपने ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया था और ख़ुद को बेहतर दिखाने के लिए इतनी बार अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा चुका था कि जिसकी गिनती उसे खुद भी मालूम नहीं थी, और इसी वजह से माइकल जैक्सन पर $500 मिलियन का कर्जा भी मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ माइकल जैक्सन ने बहुत सारे इंश्योरेंस करवा लिए थे कि अगर माइकल की मौत अचानक हो जाती है कि उसके ख़ानदान वालों को इतना पैसा मिलेगा कि वो सारी ज़िंदगी बैठकर खा सकते हैं। दोस्तों, आखिरी दिनों में माइकल की सेहत ठीक नहीं थी और वो खुद को पहले की तरह तंदुरुस्त और तवाना देखना चाहता था। साल 2009 में उसने एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और अपने फैंस को बताया कि यह उनकी आखिरी परफॉर्मेंस होगी। These will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it. दोस्तों, माइकल के आखिरी म्यूज़िकल टूर के दौरान लंदन में 50 कंसर्ट्स होना थे। इन कंसर्ट्स को दिस इज़ इट का नाम दिया गया था। ये माइकल जैक्सन के मदाहों के लिए बहुत ही बड़ी खबर थी और वह इन कंसर्ट्स की टिकट खरीदने के लिए ऐसे टूटे कि 7.5 लाख टिकट्स सिर्फ चंद दिनों में ही फ़रोख्त हो गए थे। माइकल अपने आखिरी कंसर्ट्स के लिए भरपूर पुरुमीद था और इसके लिए तैयारी भी कर रहा था। मौत से बेफिक्र होकर 24 जून की रात माइकल जैक्सन लंदन में अपने कंसर्ट्स की तैयारी में लगा हुआ था
और जब थक गया तो पुरसुकून नींद लेने के लिए प्रोपोफोल नामी एक दवा ली। दोस्तों, प्रोपोफोल इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि इंसान को नींद अच्छी आ सके। ये बात अलग है कि माइकल पहले भी ये दवा इस्तेमाल करता था, मगर इस रोज़ इसके डॉक्टर कर्नाड मरे की लापरवाही की वजह से इस दवा की ओवरडोज माइकल जैक्सन ने इस्तेमाल कर ली और प्रोपोफोल लेने के बाद माइकल ऐसा सोया कि फिर नहीं उठ सका। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन सिर्फ 50 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को खैराबाद कह गया। 7 जुलाई 2009 को अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में माइकल जैक्सन की आखिरी रस्मात अदा की गई, जिन्हें टीवी पर लाइव नशर किया गया और इस लाइव को 1 अरब लोगों ने बराह रास्त देखा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको माइकल जैक्सन की ज़िंदगी से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आप माइकल जैक्सन की मौत की क्या वजह तस्वुर करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।